बीपीएस उनको थोड़ा-सा गाइडलाइंस मैंने देनी है आप लोगों को अबाउट द सब्जेक्ट्स, ठीक है? आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं 4th ईयर में? आई आती है, ईएनटी आती है, पैथोलॉजी आती है और कम्युनिटी मेडिसिन आती है, ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा मैं आपको डेमोंस्ट्रेट कर देती हूँ कि किस तरह से जो है ना आपने इनको लेके चलना है, ठीक है? सबसे पहले हम आई की बात कर लेते हैं। तो आई की जो है, ये जो आई गाइडलाइंस है, सबसे पहले इसमें अगर हम जाएँ तो इसमें आपको मिल जाएँगी क्या? सबसे पहले तो ये रेटिना के सिर्फ टॉपिक्स हैं जो आपने रेटिना में से करने हैं, ठीक है? और इन ही टॉपिक्स के आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है? फिर ये जो टॉपिक्स हैं, ये प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने टॉपिक्स जो है ना लिस्ट आपने बना लेनी है कि ये टॉपिक्स तो मस्ट मैंने करने हैं, ठीक है? इसमें आपको मिल जाएंगे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है? प्रॉफ प्रायोरिटी टॉपिक्स। फिर आते हैं आपके आई लेक्चर्स सारे, ठीक है? आई एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके, ठीक हो गया? और ये ऊपर आई लेक्चर्स हैं। आई लेक्चर्स कहाँ पर हैं? ये आपके आई लेक्चर्स। इन लेक्चर्स में आपके वो सब टॉपिक्स कवर्ड हैं जो आपके प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इन्हीं आई लेक्चर्स में अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैंने दी है कि कौन से आपके जो है ना आईलिड्स में से एक एससीक्यू आएगा, कंजक्टाइवा में से एक एससीक्यू आएगा, कॉर्निया में से एक आएगा, लेंस एंड कैटरेक्ट में से एक आएगा, रेटिना में से 2, स्क्विंट, ऑप्टिक नर्व और ऑर्बिट से एक एक आएगा, ठीक है? 1 1 1 तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? तो 9 एससीक्यूज आपके 90% चांस होता है कि इन ही टॉपिक्स में से आएंगे। बाकी जो लेक्राइमल सिस्टम है, ऑकुलर इंजरीज एटसेट्रा एटसेट्रा, उनमें से 10% चांसेस होते हैं कि आपका एससीक्यू आए, ठीक है? उनमें से एमसीक्यूज़ आते हैं। और आई एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखा दी। अगर आपको एमसीक्यूज़ की करना है तो आप एमसीक्यूज़ अलोंग विद दीज लेक्चर्स अगर आप कवर करते हैं तो आपकी आई बहुत अच्छी इंशाल्लाह तैयार होगी, ठीक है? डिस्टिंक्शन लेवल की तैयार होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो आप, मैंने पर्सनली जो है, मुझे भी इतना नहीं मिला था, मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर फुल अपनी ग्रिप रखी थी। बाकी टॉपिक्स का मुझे नहीं टाइम मिला था कि मैं उनके ऊपर मतलब उसको रीड कर सकती थी। रीड करने का टाइम मिल सकता है आपको, वो आप रीड कर लो, अदरवाइज़ ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। ये टॉपिक्स आप कर लो, अपनी फिंगर टिप्स पे रखो, आपकी जो है ना बहुत अच्छी आई की तैयारी हो जाएगी। तो आई के मैंने आपको लेक्चर्स बता दिए कौन कौन से अपलोडेड हैं, कहाँ से एससीक्यूज़ 90% आते हैं, बाकी एमसीक्यूज़ का मैंने आपको गाइड कर दिया, ठीक है? और एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी आई की, ये वाली ऑस्पी वाली। ऑस्पी एज सच ये है कि आपकी जो ऑस्पी आती है वो आपके कॉलेज की आती है, यूएचएस की जो आपकी होगी वो ऑस्पी आएगी। लेकिन आई ऑस्पी जो है वो ये इसमें जस्ट है कि एग्जांपल आपको दे दी गई है इसमें कि किस तरह से ऑस्पी आ सकती है और इम्पॉर्टेंट ऑस्पीज़ कौन सी हैं और ऑस्पी के क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है? ये जस्ट उसके लिए थोड़ी सी 30 सेकेंड्स की वीडियोज़ जो है ना आपको मिलेंगी, ठीक हो गया? आई की ही हो गया। आई का मैंने आपको बता दिया लेक्चर्स कौन से हैं, टॉपिक्स कौन से एमसीक्यूज़ में से आने हैं, एमसीक्यूज़ कौन से करने हैं, आपने कैसे करने हैं, आई को कैसे लेके चलना है, ठीक हो गया? उसके बाद आ जाता है आपका ईएनटी, ठीक है? ईएनटी में सबसे पहले कौन सी आती है? ईयर आते हैं। ईयर के जितने भी लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपलोडेड है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईएनटी में डिस्टिंक्शन थी और मैंने यही टॉपिक्स किए थे जो मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है? नोज़ लेक्चर्स वही अपलोडेड हैं जो आपके प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको करेंगे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। बाकी जितने टॉपिक्स हैं वो आप रीड करें ना करें, ठीक है? वो रीड कर लें, जस्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। अदरवाइज प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने प्रॉफ देना है तो फिर आपने रिवीजन भी इन टॉपिक्स की करनी है, इनके ऊपर ग्रिप भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है? और थ्रॉट के ऊपर लेक्चर्स हैं। थ्रॉट का थोड़ा सा बता देती हूँ। थ्रॉट में ना 1-2 लेक्चर्स हमारे रह गए थे जो मैं कवर नहीं कर पाई थी, बाकी सारे इसमें अपलोडेड हैं। जो टॉपिक्स नहीं कवर कर पाई वो आपको कहाँ से पता चल जाएगा? वो जो मैंने प्रॉफ की लिस्ट टॉपिक्स की बताई है उसमें से देख लें थ्रूआउट के कौन से लेक्चर्स नहीं मैंने अपलोड किए, वो आप खुद से देख लें। और अलॉन्ग विद द आपका जो है पास्ट पेपर्स, उनके साथ आप जो है इनको कवर कर लें, ठीक हो गया? और ईएनटी के एमसीक्यूज़ भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे यहाँ पर, ईएनटी के एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो आपके ईएनटी भी कवर हो गई, ईयर नोज थ्रॉट, और उसके साथ आपके एमसीक्यूज़ भी कवर हो गए, ठीक हो गया? उसके बाद आ जाता है ईएनटी फास्ट रिवीजन भी एक आपको मिलेगी। इसमें मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, लेकिन ये आपका ये है कि आप एक दफ़ा रीड कर लो, आप इसको सुन सकते हो, ठीक है? जस्ट कि आपका एक रिव्यू हो जाए, ठीक है? इसको मैंने ऐसा वॉइस में ही था, ये वीडियो नहीं बना पाई थी, ठीक हो गया? उसके बाद ये हो गई आपकी ईएनटी की, ठीक है? ईएनटी में कौन से टॉपिक्स करने हैं उसमें आपको कोई लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो टॉपिक्स करवाए हैं वही इंपॉर्टेंट है, वही आप करोगे। थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ हैं, 24 लेक्चर्स थ्रॉट के हैं
और ईयर के 31 हैं, 22 नोज़ के हैं। तो नोज़ को सबसे पहले कवर कर लें ताकि आपका एक सेक्शन क्लियर हो जाए, क्योंकि 3 SCQs आपके नोज़ में से आने हैं, 3 आपके ईयर में से आने हैं, 3 थ्रोट में से आने हैं। तो इससे अच्छा आप नोज़ को सबसे पहले कवर करें ताकि आपके उसी टाइम में जो है ना उतना ही कवर हो जाए। ठीक हो गया? ओके। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल पैथोलॉजी। ठीक है, स्पेशल पैथोलॉजी की गाइडलाइंस इसमें अवेलेबल हैं। इसको मैं रिकमेंड करूँगी, ये जो गाइडलाइंस है ये हैं कि रॉबिन्स में से कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं। ठीक है, रॉबिन्स एक बहुत मोटी सी बुक है, आपको पता होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप सारा कुछ ले लोगे ना तो आपके माइंड में कुछ भी नहीं रहेगा। आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको याद करोगे, अपने माइंड में रखोगे, एंड तक आप उसको 10 दफ़ा रिवाइज करोगे, जितनी दफ़ा भी जितना आपके अंदर पोटेंशियल है। आप जितना उसको रिवाइज करोगे आपके उन टॉपिक्स पे ग्रिप बनेगी, और ये टॉपिक्स आपके क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ट्यूमर है गिस्ट का, कि गैस्ट्रो जो है वो स्ट्रोमल ट्यूमर है, ठीक है, स्टमक का, वो एक ट्यूमर आ जाता है, और एक आपका ट्यूमर आ जाता है स्टमक का जो है, दूसरा कोई ट्यूमर है, एडिनोकार्सिनोमा है। तो एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली। ठीक है, तो आप उसके ऊपर फोकस करोगे। ठीक है, तो स्पेशल पैथोलॉजी गाइडलाइंस में आपको मिल जाएगा कि रॉबिन्स में से आपने कौन से टॉपिक्स करने हैं, और वही रॉबिन्स के टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस प्लेलिस्ट में कवर कर दिए हैं, स्पेशल पैथोलॉजी रॉबिन्स लेक्चर्स। इसमें वही टॉपिक्स हैं रॉबिन्स के जो आपने करने हैं, जिनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कि पैथोमा आपने साथ साथ करनी है। पैथोमा आपकी मस्ट है, पैथोलॉजी के लिए पैथोमा आपकी मस्ट एंड मस्ट है। पैथोमा आप इसके अपने उसके लेक्चर्स लें जिनकी ये पैथोमा है। डॉक्टर अब्दुल सत्तार आई थिंक, उनकी जिनकी पैथोमा है वो लें, या ये लें। ये आपको उर्दू में मिल जाएंगे, वो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, लेकिन मैंने उनके लेक्चर्स सुन के ही ये बनाए थे। ठीक है, उर्दू में, और इसमें जस्ट ये है कि रिव्यू हो जाती है आपकी पैथोमा। तो पैथोमा आपने रॉबिन्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ करनी है, तो आपकी डिस्टिंक्शन लेवल की इंशाल्लाह प्रिपरेशन होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ये आपकी पैथोलॉजी के, मैंने आपको बता दिया कि SCQs आपने कैसे कवर करने हैं। पैथोलॉजी के MCQs जो हैं, ठीक है, MCQs वो आपके कवर होंगे। यहाँ पे मैंने पैथोलॉजी के MCQs भी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, वो भी आप उनकी प्रैक्टिस करें। ये ऊपर लिखे हुए हैं, ये 17 आपकी फ़ोल्डर्स हैं। ये MCQs जो हैं वो आपके हैं UHS MCQs। ठीक है, और इसके अलावा जो प्री टेस्ट के MCQs थे कुछ, ठीक है, ये सारे पैथोलॉजी के MCQs जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो पैथोलॉजी गाइडलाइंस की आपको समझ आ गई कि अपने रॉबिन्स के कौन से टॉपिक्स करने हैं, और कौन से टॉपिक्स आपने जो है वो करने हैं, पैथोमा के सारे करने हैं। ठीक है, और MCQs भी आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा जो पैथोलॉजी के मैं एक बताऊंगी वो ये कि मेडिकल ग्लोब का जो चैनल है, मैं पर्सनली उनके साथ मेरा उनके साथ लिंक नहीं है, लेकिन मैं उनकी गाइडलाइंस फॉलो करती हूँ, इसलिए आपको बताती हूँ कि उनकी जो चैनल के अंदर ना प्ले लिस्ट्स हैं। ठीक है, हर टॉपिक, हर जो है ना, हर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो स्पेशल पैथोलॉजी की और ENT की उनकी प्ले लिस्ट्स हैं जस्ट। ठीक है, आई और कम्युनिटी मेडिसिन की नहीं थी। वो उन्होंने वो हाईलाइट्स की हुई हैं लाइंस। ठीक है, जो कि हाईलाइट वो लाइंस की हुई हैं जो आपने करनी है। ठीक है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं साथ में, उनके चैनल पे जाएं, आपको वो मिल जाएंगी मेडिकल ग्लोब के। ठीक हो गया, ये हो गई आपकी पैथोलॉजी की। अब लास्ट पे हमारी रह जाती है कम्युनिटी मेडिसिन की। कम्युनिटी मेडिसिन के लेक्चर्स की अगर बात की जाए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन जो है ना वो आपकी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका कुछ भी आ सकता है। उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं होती कि ये आपका पैटर्न फॉलो होगा, इसमें से आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी दफ़ा कोई एपिडेमियोलॉजी में से नहीं आया था क्वेश्चन, हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है। बायोस्टैट्स में से नहीं आया था, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें आई हुई थी। तो कम्युनिटी मेडिसिन का कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं होता, इसलिए मैंने उसके सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए। मीन्स के उसकी शुरू से लेकर ना एंड तक मैंने सारी एक एक चीज़ डिस्कस की, ताकि आपको जो है ना वो आ जाए। ठीक है, तो कम्युनिटी मेडिसिन के लेक्चर्स जो हैं ये आपको ऊपर प्लेलिस्ट अलग अलग भी मैंने ऐड कर दिया सिस्टम वाइज, ताकि आपको जो है ना इजीली मिल जाएंगे। ऊपर कम्युनिटी मेडिसिन के सारे लेक्चर्स हैं सारे। ठीक है, इनको आप सुने। और आपका कम्युनिटी मेडिसिन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका सेल्फ नॉलेज काम करता है। ठीक है, मतलब कि आपकी सेल्फ राइटिंग काम करती है। जब आपको इतना नॉलेज हो जाएगा ना तो आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी मेडिसिन के MCQs भी थे यहाँ पर, जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, लेकिन थोड़े से प्रैक्टिस के लिए मैंने अपलोड किए थे। ठीक है,
और अभी मैं फोर्थ ईयर की तरफ नहीं जा सकती क्योंकि अभी मैं फाइनल ईयर लेक्चर्स की तरफ आई हूँ, तो उनको मैंने कवर करना है इस ईयर में इंशाल्लाह। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको गाइड करना था। कम्युनिटी मेडिसिन के MCQs भी देखें आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से आई थिंक मैंने सारी प्लेलिस्ट डिस्कस कर दी हैं। आई गाइडलाइंस हैं, आई MCQs हैं, नोज़ लेक्चर्स, ये लेक्चर्स हैं, आई OSP प्रैक्टिस के लिए स्पेशल पैथोलॉजी गाइडलाइंस हैं। इसके साथ साथ आप मेडिकल ग्लोब की फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद ENT फास्ट रिवीजन है, ठीक है। प्रोसीजर्स एंड क्लिप्स ये हैं कि प्रोसीजर्स एंड क्लिप्स जो हैं ये आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेजियन है, उसको आप पढ़ते हो बुक में, आपने देखना है कि उसको कैसे आपने रिमूव करना है, तो आप उसको उसकी एनिमेशन देख सकते हो, ठीक है, उसको देख सकते हो। तो ये थोड़े से प्रोसीजर्स हैं जो फोर्थ ईयर MBBS से रिलेटेड है, तो इनको आप देख के अच्छा जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये मैंने उसके लिए ऐड किया था। बाकी थ्रॉट के लेक्चर्स हो गए, उसमें से मैंने आपको बताया 2 रह गए हैं, 2-3 वो आप लिस्ट में से देख लें, जो रह गए हैं वो आप उसको खुद ही कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद स्पेशल पैथोलॉजी लेक्चर्स हैं, सारे के सारे अपलोडेड हैं। ENT MCQs हैं, पैथोमा लेक्चर्स आपने मस्ट करने हैं, पैथोमा ज़रूर करनी है साथ, ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन के MCQs हैं, पैथोलॉजी के MCQs हैं, आई लेक्चर्स हैं, और ये सारी ऊपर जो है ना सारे, ये सारी ना उन्हीं जो नीचे लेक्चर्स हैं ना आई के और पैथोलॉजी के और CMET के, उनको मैंने ना थोड़ा सा डिवाइड कर दिया ताकि आपको जो है ना ईज़िली मिल जाए टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 100 अबव है, तो इस वजह से आप यहाँ से जो है ईज़िली इनको ले सकते हैं। सो ये आपकी जो है फोर्थ ईयर की गाइडलाइंस हैं, आपने किस तरह से आई को कवर करना है, वही टॉपिक्स करने हैं जो मैंने आपको 9 चैप्टर्स बताए हैं, उनको सबसे पहले कवर करें, फिर बाकी चैप्टर्स कवर करें अलॉन्ग विद द MCQs एंड OSP, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका, उसके बाद आ जाती है ENT। उसके मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन से नहीं करने, MCQs की कैसे प्रैक्टिस करनी है। फिर आ जाती है आपकी पैथोलॉजी, उसको मैंने आपको बताया रॉबिन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं और साथ में आपने पैथोमा मस्ट करनी है, और जो है ना इस तरह से सारा कुछ MCQs वगैरह कर लेने हैं, ठीक है। फिर CMET आ जाती है। CMET आपने A to Z एक दफ़ा रीड ज़रूर करनी है एक्सेल से, ठीक है। जो पार्क है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है नॉलेज के लिए, लेकिन प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक्सेल भी इनफ है, ठीक है। बाकी आपका दिल करता है आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन एक्सेल से कवर हो जाती है CMET, ठीक हो गया। उसके बाद जो है अगर बात की जाए, हाँ CMET की आपने सारी ये करनी है क्योंकि वो आपका सेल्फ नॉलेज है, कुछ भी आ सकता है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, ठीक है। MCQs आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। MCQs CMET के कम अपलोडेड है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि MCQs जो है ना CMET के वो साथ साथ ज़्यादा से कवर करते जाएँ। मैं पर्सनली नहीं कर पाई थी, इसकी वजह से CMET के मेरे काफ़ी MCQs गलत हो गए थे, और उसमें आपके सेल्फ नॉलेज भी हो जाता है। सो ये आपका जो है फोर्थ ईयर की गाइडलाइंस थी। आप इनको इनके मुताबिक आप इसको पढ़ें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ में, आप ईमेल भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि ये समझ नहीं आ रही, इसको कैसे करना है, तो इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी आपको गाइडलाइंस दे दूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोर्थ ईयर MBBS गाइडलाइंस।